हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें वो सिडबी का था और उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है या रिलैक्स किया, मॉडिफाई किया, ऐसा था। तो फिर बाद में उन्होंने कॉरिजेंडम तो दिया है, वो मैंने देखा तो उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहीं खुशी कहीं गम है। और गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने, नियर अबाउट 4-5 हज़ार लोगों ने ईमेल भी किया होगा उनको। लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना, मतलब हम उनको कहेंगे कि ये करो वो करो, तो ऐसा नहीं है। उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो उनको चाहिए ही चाहिए। मतलब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो नहीं हुई है वो ये है कि उन्होंने बीए बीकॉम बीएससी को अलाउ नहीं किया है। और उनका मतलब इंटरनल जो डिस्कशन हुआ होगा उसमें उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये पोस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट पोस्ट है और इसके लिए हम बीए बीकॉम बीएससी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, मतलब ऐसा नहीं कि उनको आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं चाहिए, बीकॉम के नहीं चाहिए, कॉमर्स वाले नहीं चाहिए, साइंस वाले नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा। मतलब किसी ने अगर मान लीजिए लिटरेचर भी किया होगा लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको वो लेने को तैयार है। तो इसलिए सबसे मेन हमें सबक सीखना है कि जो प्लेन बीए बीकॉम बीएससी है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करना है किसी हाल में। क्योंकि आगे जाके अगर अलग अलग एग्जाम ने ये क्राइटेरिया और स्टिक कर दिया तो आपके काफ़ी सारे एग्जाम हाथ से चले जाएंगे। तो इसलिए ये बात सबको ध्यान रखनी है। हमें इससे क्या सीखना है कि हमें एक तो एमबीए फाइनेंस करना है या फिर आपका जो फील्ड है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। चलो देखते हैं आगे उन्होंने क्या बताया है। तो ये वो नोटिफिकेशन था, द रिवाइज्ड और रिलैक्स्ड क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है। यानी कि एज जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, बाकी कुछ में चेंजेस नहीं किया है। बस जो छोटा सा चेंजेस किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर दो मेजर चेंजेस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है जनरली। लास्ट मैं कंपैरिजन भी दिखा दूंगा आगे स्लाइड पे। ये जो नोट था यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज बताया था। और दूसरा ये था कि कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि सीए जो क्वालिफिकेशन होता है वो वही काफ़ी है, उसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन में 60 होता है एंड देन पीजी में 55 होता है। तो हमने एटलीस्ट ये कहा था कि ठीक है आप ग्रेजुएशन में 60 रखते हो तो इसको 55 कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अच्छी बात ये की है कि उन्होंने कोई परसेंटेज क्राइटेरिया रखा ही नहीं है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उन्होंने कुछ डिजायरेबल लिखा था वो भी उन्होंने हटा दिया। लेकिन उनको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को जो वो प्रेफरेंस देने वाले हैं वो रखेंगे, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर फाइनेंस किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। तो उनको लगता है कि सिविल मैकेनिकल इंजीनियर अगर हो गए तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट, मुझे समझ में नहीं आता है, आपको इंग्लिश समझते नहीं थे क्या है, मतलब हम कहते हैं मैंडेटरी एंड उसके बाद प्रेफरेबल, इसमें फर्क है। मैंडेटरी मतलब चाहिए ही चाहिए, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेफरेबल का मतलब होता है अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है और एक सिविल इंजीनियर है, दोनों के मार्क मान लो 211.5 है, 211.5 है, इस केस में इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बात आप समझ लो। ठीक है, आप इतना पढ़े लिखे हो तो आप क्यों क्वेश्चन पूछते हो कि प्रेफरेबल यानी कि हम भर सकते कि नहीं भर सकते? इतना तो समझ में आना चाहिए। अगर आपको इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर बनना है तो मुझे एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू। इतना तो समझ में आना चाहिए कि प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है एंड मैंडेटरी कंपलसरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी ये डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। क्या मेजर चेंजेस किए हैं यहाँ पर? फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ये 10-12-15, मुझे नहीं 50,000 स्टूडेंट हो सकते कि जो इसके लिए अभी एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि पहले जनरली कोई भी बैंकिंग एग्जाम में देख लीजिए, किसी में भी ये क्राइटेरिया इतना रिलैक्स नहीं होता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट को कोई अप्लाई नहीं करने देता। सेबी ने अप्लाई किया था और अभी इसके बाद सिडबी बोल रहा है कि आप अप्लाई करो। ठीक है, जो अच्छी बात है, आपके जो फ्रेंड्स है उनको बोल दीजिए कि आप फॉर्म भेजिए, भरिए। और परसेंटेज का क्राइटेरिया निकाल दिया है। मतलब आप अगर लॉ है या आपका इंजीनियरिंग है, कितने भी परसेंटेज होंगे तो चलेंगे। तो ये लोगों को और भी डाउट है कि परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया कि नहीं हटा दिया, हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये दो कंपैरिजन है, ये पुराना है, ओल्ड वन वाला है एंड ये आपका न्यू है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने नोट में ये इसी मतलब ये जो 4.4 है इसी में परसेंटेज लिखा था। अभी 4.4 में आपको परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया है एंड लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते। बस यही दो चेंजेस है, बाकी एज बीच में उन्होंने कोई
रिलैक्सेशन नहीं दिया है। तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, ये जो वीडियो है आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इसके चेंजेस के बाद एलिजिबल हो गए उनको बता दीजिए, और जल्द से जल्द आप जो पढ़ाई है वो कर लीजिए। हमारा भी कोर्स है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप अगर चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर मैं ये सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स डालता हूँ, उसका भी मैंने लिंक दिया है, वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।